आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया है। उन्होंने न्यायिक हिरासत में जाने से पहले 3 किताबों की जो है वो मांग की थी। एक थी श्री रामचरितमानस, दूसरी श्रीमद् भगवद गीता और तीसरी जो किताब थी उसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इस किताब को लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार और जानी मानी कॉलमिस्ट नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहुत अच्छा है। अगर उनको ये अलाउ कर देते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि वो पढ़ना चाहते हैं, उससे मुझे खुशी है। और मैंने इस किताब में 6 प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा है और कैसे उन्होंने निर्णय लिए, बड़े बड़े जो निर्णय थे कैसे लिए, क्या पुल्स थे, क्या प्रेशर थे, क्या लॉबीज एक्टिव थी। जो हम लोग देखते हैं, जो लगता है ना कि प्रधानमंत्री के पास बहुत पावर होता है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कैसे डिसीजंस होती हैं वो बहुत ही अलग कहानी है। और मुझे लगा था कि कहानी अभी तक बताई नहीं गई है, तो मैंने वो कोशिश की है इस किताब में करने की। 6 प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैम, एक मुख्यमंत्री का जेल जाते वक्त इस तरीके से एक किताब, इस तरीके की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, तो आपको क्या लगता है क्या उनके पीछे जो है वो थॉट प्रोसेस रहा होगा उनका? आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो दैट कि क्या है जो वो देखना चाहेंगे कि इस किताब में। और जब पढ़ेंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगी उनसे चर्चा करना कि क्या उनको ठीक लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा। तो वो तो बात की बात है, अभी तो अलाउ करेंगे कि नहीं ये किताबें उनको मिलना। पर वो चाहेंगे शायद, इतने केजरीवाल बहुत पॉलिटिकल हैं, शख्सियत हैं, तो वो चाहेंगे देखना और प्रधानमंत्रियों ने कैसे चीज़ों को हल किया, कैसे चुनौतियों से जूझे, मुश्किल हालातों से निकले, अपोनेंट्स को कैसे हराया, ये सब चीज़ें हैं उस किताब में। मैम, एक पॉलिटिशियन के लिए आपको क्या लगता है कि इस तरह की एक किताब का गाइडिंग फोर्स की तरह काम करेगा? किस तरीके से गाइड कर सकता है और किस तरीके से एक ज़रूरी किताब हो सकती है? नहीं नहीं, गाइडिंग फोर्स तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी, इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने कई निर्णय लिए हैं कि इंदिरा गांधी कैसे पावर में वापस आया, क्यों इलेक्शंस किया, इमरजेंसी के बाद सडनली इलेक्शन अनाउंस कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी पर क्यों किया। और फिर कैसे 33 महीने में वापस पावर में आ गए रिकॉर्ड मेजॉरिटी के साथ। क्या साम दाम दंड भेद की कहानी थी वो। तो वो मैंने देखा है। राजीव गांधी ने कैसे शाह बानू जजमेंट का जो चुनौती थी उससे कैसे जूझे। और इतनी मैंडेट से आए थे, 414 सीटों से आए थे वो। और 5 सालों में वो 197 पे आ गए। तो क्या कैसे उन्होंने चीज़ें हैंडल की थी, या हैंडल नहीं की थी। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी गद्दी बचाने के लिए मंडल को ले आए। मंडल की डिसीजन जिसने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। और ओबीसीज की एम्पावरमेंट हम देख रहे हैं जो आज भी कंटिन्यू कर रही है। वाजपेयी माने जाते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट किया उन्होंने, पर एक ज़माना था जब वो उसमें मानते ही नहीं थे और फिर मानने लगे, फिर उधर हुए जो फ्लिप फ्लॉप जो वाजपेयी ने किया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। नरसिम्हा राव नॉन डिसीजन बाबरी मस्जिद को ढहने दिया, क्यों, क्या फोर्सेस थे, क्या उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया नहीं मिलाया, क्या कारण थे, वो सारी स्थितियाँ। और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सोनिया गांधी हाफ प्राइम मिनिस्टर मानी जाती थी, वीक प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे, लेकिन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे ऐसा अड़ गए कि उन्होंने अपनी बात मनवा ही ली और वो डील वेंट थ्रू और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ हुआ। तो ये सब निर्णयों को मैंने देखा है। तो कोई भी पॉलिटिशियंस मुझे लगता है इसको उनको इंटरेस्ट होगा। गाइडेंस की बात नहीं है, ये एक हिस्ट्री की बात है ये। मैम, एक और सवाल, अभी हम कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव हमारे देश में शुरू होने वाले हैं। उसमें प्रधानमंत्री पद अगर हम कहें तो उसका दावेदार जो है उस चुनावों से बनता है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय जब जनरल इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, एक मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, उस समय इस तरह की किताब एक मांगते हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट करना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा ना, बहुत पॉलिटिकल शख्सियत है और मुझे लगता है उनका इंटरेस्ट हार्ड पॉलिटिक्स में है और वो शायद पढ़ना चाहेंगे कि उनसे पहले प्रधानमंत्रियों ने कैसे सिचुएशंस को हैंडल किया। और हाँ, अब उनको जेल में डालना इलेक्शन का दौरान शुरू होने के बाद, इसका क्या असर होगा दिल्ली में,
ये देखने लायक चीज़ है। कल रामलीला ग्राउंड में रैली हुई, मैं वहाँ घूम के आई, तो बहुत लोगों को बहुत मोबिलाइजेशन था आम आदमी पार्टी का, और लोगों को अच्छा नहीं लगा ये कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। पर अब देखिए क्या असर होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो हमारे साथ नीरजा मैम थी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो क्या सोचते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिर इस किताब की डिमांड क्यों की होगी, और वो ये भी कह रही हैं कि वो भी इस जानने के लिए बहुत इंट्रीग हैं कि किस तरीके से वो क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में और क्यों उन्होंने इस किताब की डिमांड की है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।